खालिद अनवर साहब को भी समझना चाहिए कि अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं या किसी चर्चा में आप कूदते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा इतिहास का और ज़्यादा अवलोकन करने की आवश्यकता है। मेरी खालिद अनवर साहब को एक सुझाव है कि भाई प्रकांड विद्वान हैं और जो सनातन को भी जानते हैं, इस्लाम को भी जानते हैं, महामहिम गवर्नर हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, कभी जाकर उनके सानिध्य में बैठें, कभी उनका मार्गदर्शन लें तो शायद उनको पता चलेगा। और औरंग कहाँ थे वहाँ रहने दें, आपके नेता नीतीश कुमार हैं। तो भाई ये जो डबल कैरेक्टर है, इससे तो राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा। सोन और मुरमुर दोनों नहीं चलेगा, तो उनके मुंह से लार टपकने दीजिए। उनको तो भाई इसी बात का इंतजार है कि नीतीश जी आएंगे तब फिर हम आएंगे, नहीं आएंगे तब तो फिर अपनी सुबह साफ है। देखिए, बिहार में बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इसी बीच देखिए कि जदयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने औरंगजेब को लेकर के उनकी प्रशंसा कर दी है। और औरंगजेब की प्रशंसा करने की देरी थी जदयू के एमएलसी के द्वारा, अब जो है बवाल बच गया है। अब बीजेपी की तरफ से कई सारे बयान आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। देखिए, इस पूरे बातचीत पे करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं। जिस तरीके से श्याम सुंदर जी, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, एनडीए में इस तरह से नहीं कहा जा सकता है कि जब आप लोग कहते हैं कि एनडीए एकजुट है, सब कुछ है, लेकिन वहीं दो नेता के अलग अलग बयान, और एक औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं जदयू के एमएलसी, वहीं दूसरी तरफ जो है आप लोग कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ये क्या है, वो चरित्र को बताइए थोड़ा सा। देखिए, ये मुझे लगता है कि व्यक्तिगत मामला है और इसको गठबंधन से या फिर दल से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी दल का मुखिया क्या बोलता है उसके हिसाब से चीज़ें तय होती हैं। लेकिन खालिद अनवर साहब को भी समझना चाहिए कि अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं या किसी चर्चा में आप कूदते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा इतिहास का और ज़्यादा अवलोकन करने की आवश्यकता है। बातचीत तो औरंगजेब को लेकर के जो टिप्पणी की गई वो अलग है, लेकिन आप लोग सीधे अगर कुछ भी इस तरह की बातें होती हैं, आप लोग पाकिस्तान क्यों भेज देते हैं? नहीं, वो भी गलत है और इन्होंने जो कहा वो भी गलत है। ना हम किसी को पाकिस्तान भेज रहे हैं, ना बांग्लादेश भेज रहे हैं। सबों का अगर कहीं कोई किन्हीं के अंदर मानसिक समस्या है या किन्हीं के अंदर कुछ अपने अंदर उलूल जुलूल चीज़ें चलती हैं तो उसको हम लोग यहीं मिल बैठ करके ठीक करेंगे। लेकिन मेरी खालिद अनवर साहब को एक सुझाव है कि भाई प्रकांड विद्वान हैं और जो सनातन को भी जानते हैं, इस्लाम को भी जानते हैं, महामहिम गवर्नर हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, कभी जाकर उनके सानिध्य में बैठें, कभी उनका मार्गदर्शन लें तो शायद उनको पता चलेगा। अरे भाई, किसी खलनायक को, इतिहास में बहुत सारे खलनायक हुए, परिस्थिति जन्य हुए या जो भी हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका महिमा मंडन करें। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि औरंगजेब के बहाने जो है अपने वोटर तक एक मैसेज देने की कोशिश भी, एक कह रहे हैं कि नहीं औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान भेज देंगे। ये गलत रास्ते से वोटर तक जाने की मंशा जो लोग पाले रहते हैं या उस पर कोशिश करते, यही गलत है ना। आप कलाम साहब के रास्ते क्यों नहीं जाते हैं? आप पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लेकर के जाइए ना, औरंग का नाम लेकर के जाने की क्या आवश्यकता है? हम तो अब हम कहें, अब हम ब्राह्मण समुदाय में हमको जाने की आवश्यकता हो तो हम रावण के नाम का महिमा मंडन करने लगे। आपने देखा है किसी को कि कभी रावण का महिमा मंडन इस देश में हुआ है? वो भी तो प्रकांड विद्वान कहा जाता है। रावण को भी शिव का सबसे बड़ा भक्त और क्या क्या सब लोग जानते हैं कितने प्रकांड थे, लेकिन रावण का पुतला दहन होता है कि रावण की पूजा होती है। तो कम से कम भारतीय संस्कृति को, आप सनातन संस्कृति को मानते न मानते हों, लेकिन इस देश की संस्कृति को तो जानते होंगे, कम से कम उसके अनुरूप आपको व्यवहार करना चाहिए। हम तो नाम नहीं रखते साहब। रावण नाम सुना है आपने किसी का? नहीं, ठीक है। इस पूरे प्रकरण पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का क्या स्टैंड होगा? नहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का स्टैंड देखिए क्लियर रहता है। किसी भी विवादित मुद्दों को ज़्यादा कुरेदने की आवश्यकता नहीं है, और उसका कोई अगर महिमा मंडन करने लगते हैं तो वो भी गलत है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सदन के सदस्य हैं, आपकी बात जो है दूर तक फैलती है, तो कोई अगर उस तरह की बात हो रही है, एक तो बिहार से कोई मसला नहीं था उसका, लेकिन आप महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर के बिहार आ रहे हैं, तो फिर उस पर इस तरह की बात जो है, ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रम पैदा करना, या लोगों को जो आरजेडी का रहा है रवैया,
उसको और बल देने का काम करना है। हमारे यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है, और उनका आप देखते भी होंगे, कोई भी इस तरह के विवादित मुद्दे में बहुत ज़्यादा उलझने की कोशिश राज्य सरकार नहीं करती है। तो आप एक बिहार का जो आबो हवा है, बिहार की जो परिस्थितियाँ या उसको जो एक वातावरण तैयार किया गया पिछले 20 सालों में, आप कम से कम उसको दूषित करने का काम ना करें और औरंग कहाँ थे वहाँ रहने दें। आपके नेता नीतीश कुमार हैं। ठीक है, आप मुख्यमंत्री की भी चर्चा कर दिए, सदन की भी चर्चा कर दिए, तो वही सदन और मुख्यमंत्री से हम भी सवाल ले लेते हैं। देखिए, जब बात हो रही है कि राबड़ी देवी के तथाकथित भाई भी हैं सुनील सिंह, और उनकी सदस्यता भी चली गई थी इन्हीं मुख्यमंत्री के ऊपर जो है टिप्पणी करने को लेकर के, लेकिन अब फिर सदस्यता बहाल भी हो गई है। क्या ये इसमें नीतीश कुमार की हार को लेकर के वो बता रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार की हार हो गई और हमारी जीत हो गई, इस तरह से राजद के लोग जो है पीठ थपथपाते हैं और तमाम खुशियां भी मनाई गई, पटाखे भी फोड़े गए और जश्न भी मनाया गया? देखिए, बधाई तो हम भी देते हैं कि सुनील सिंह जी की वापसी हो गई एज ए सदस्य, आज वो सदन गए, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, राबड़ी देवी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया, न्यायालय पर भरोसा जताया और कहा कि न्याय मिला, तो हम तो ये कहेंगे कि बाकी मामलों में भी कोर्ट पर भरोसा जताएं। अगर उनके ऊपर कोई सजा याफ्ता जब लालू प्रसाद यादव जी हुए, तो उसको फिर दूसरा रंग न दे करके उसको भी एक्सेप्ट करें कि भाई कोर्ट न्याय करता है। जहां आपके अनुकूल निर्णय होगा तो आप उसको अंगीकार करेंगे, और जहां निर्णय आपके प्रतिकूल होगा तो आप फिर कोर्ट पर भी उंगली उठाएंगे। तो ये जो दोहरा रवैया है, इससे बचने की आवश्यकता है। कोई चीज़ है, व्यवस्थाएं हैं, सदन ने कोई निर्णय लिया, उसमें मुख्यमंत्री के निर्णय का तो कोई प्रश्न नहीं है। सदस्यता रद्द तो कोई मुख्यमंत्री नहीं करता। ये कहा गया था कि नहीं, व्यक्तिगत रूप से और जानबूझ करके, क्योंकि वो सुनील सिंह राबड़ी देवी के भाई तथा मतलब उस तरह से माने जाते रहे हैं और काफ़ी क्लोज है, काफ़ी नज़दीक है लालू परिवार के, इसलिए जो है सो एक तरह से चोट किया गया कि नहीं, सुनील सिंह पर अगर लग करके उनकी सदस्यता भंग होती है, ख़त्म होती है, तो कहीं कि एक राजद पर जो है प्रभाव पड़ेगा, दिखेगा कि नहीं हमने राजद को जो है हाशिए पर ला दिया, इस तरह की सोच के साथ। रामबली सिंह की सदस्यता किसने रद्द करवाई थी? यही तथाकथित भाई रामबली सिंह की सदस्यता रद्द करवाने के लिए सबसे आगे थे, और इसी राष्ट्रीय जनता दल ने रामबली सिंह जी की सदस्यता रद्द करवाई। तो हम तो कहेंगे उनके लिए भी न्याय की जरा बात करिए कुछ। राष्ट्रीय जनता दल का देखिए दोहरा चरित्र जो है ना, वहाँ तथाकथित भाई हैं और एक अति पिछड़ा समाज का था, तो उसकी सदस्यता आपने रद्द करा दी। तो भाई ये जो डबल कैरेक्टर है, इससे तो राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा। सोन और मुरमुर दोनों नहीं चलेगा। आप अगर संविधान को मानते हैं, आप अगर कोर्ट को मानते हैं, तो फिर सारी चीज़ों में उसका व्याख्यान दीजिए और उसको अपने अनुकूल और प्रतिकूल निर्णयों के आधार पे उसका मतलब चीज़ों को तय मत करिए। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि अंतिम निर्णय कोर्ट का आता है और कोर्ट के निर्णय को सब लोग स्वीकार करते हैं। यहाँ जो सदन को लगा उस पर कार्रवाई हुई, अगर कोर्ट ने उनको बहाल किया तो फिर सदन ने उनको स्वीकार भी किया, सदन ने स्वीकार कर लिया। लेकिन बजट को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, देखिए विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और विपक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए इसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है, जो पलायन हो रहे हैं बिहार में उसके लिए नहीं है, और बिहार का कोई जो एक रोड मैप होना चाहिए वो तमाम बातें इस बजट में नहीं है, और पूरी तरह से बजट को जो है फ्लॉप बताया कि पूरी तरह से बजट जो है कुछ है ही नहीं इसमें। वो रटा रटाया बयान जो लोग देते हैं, उनसे ज़रा पूछिए, उनके ही नेता दो तरह का बयान देते हैं। पहला दिन पहले घंटे में आया बयान, ये चुनावी बजट है। चुनावी बजट इन द सेंस कि लोगों को लाभान्वित करने की जो योजनाएं हैं वो चुनाव के प्रलोभन के तौर पे वो दिखा रहे थे। उसके बाद आया कि इस बजट में कुछ है नहीं। उसके बाद कह रहे हैं, सिंगापुर वाली दीदी भी ट्वीट कर रही हैं और भी जो इनके नेता लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। भाई एक चीज़ तो तय कर लो कि बजट रिच बजट है, पैसा कहाँ से आएगा। देखिए पैसा कहाँ से आएगा ये सवाल तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार पर वो लोग लगाते रहते हैं कि जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई हम नौकरी देंगे तो उस समय वो कहते हैं कि नहीं, नीतीश जी ने कहा था कि नहीं पैसा कहाँ से लाओगे। अब तो वो सवाल ही नहीं है, बजट पर तो पूरी तरह से ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं बजट में कुछ है ही नहीं। इस बजट पे उन्होंने कहा, आप देख लीजिए उनका ट्विटर पे अभी भी लिखा हुआ है और उनके बयान हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, बजट की घोषणाएं केवल घोषणाएं रह जाएंगी। आप इत्मीनान रखिए ना, प्रगति यात्रा हुई, आपने हर जिलों में देखा। पहले उनका दुर्गति यात्रा है, सरकारी खजाने की लूट है। सरकार जब
चली और नीतीश कुमार जी जब हर ज़िले में गए वहाँ योजनाओं की घोषणाएं की उन्होंने, और सेकेंड डे आकर के कैबिनेट में उसको पास भी करते थे। आप देख रहे हो कि जितनी घोषणाएं हुई प्रगति यात्रा में, सबका प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया, कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई, सब में राशि आवंटित की जा रही है, सारी कार्य योजनाएँ अब आगे चल पड़ी हैं। उसी तरह से बजट की योजनाओं का भी जो बजट के जो निर्णय लिए गए हैं उसमें जो योजनाएं लाई गई हैं, ये लोग कहते हैं पिंक महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं लाई गई, महिला हाट लगने वाला है बिहार में, ये पहली बार होने जा रहा है। महिलाओं के लिए स्पेशल हाट लगेगा, हर शहर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट लाया गया, हर महिलाओं के लिए जो है उद्योग धंधे के लिए बात की गई थी कि देखिए उद्योग धंधे के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के लिए कुछ नहीं है, और बिहार में पलायन रुके इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात वो कह रहे हैं जिन्होंने यहाँ के उद्योगपतियों को बाहर जाने को मजबूर कर दिया, जिन्होंने उनकी संपत्तियों को लूट लिया, जिन्होंने उनके शोरूम को लूट लिया, जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने बिहार में लगे हुए कल कारखानों को अब है समाप्त करने का काम किया। इतने दिन हो गए, 20 वर्ष लगभग नीतीश कुमार की सरकार की हो गई है, तो क्या अब भी सरकार के पास यही सब बात है भुनाने के लिए, या 20 वर्ष के कोई काम है दिखाने के लिए? दिखाने को तो यही है कि 24,000 करोड़ का बजट आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। और चीज़ें आप देखिए, बात हम लोग कैमरे पे 2 मिनट में कर लेंगे, 4 मिनट में इससे नहीं होता है। आप भी यहाँ बिहार के किसी कोने में चले जाइए तो आपको भी याद होगा कि कैसे आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का सफ़र करना पड़ता था। आज 4 घंटे में आप बिहार के किसी कोने में जा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछा, बिजली का जाल बिछा, रोज़गार की जहाँ तक बात है तो निश्चित तौर पर रोज़गार में जो कल कारखाने की बात होती है, तो देखिए झारखंड के अलग होने के बाद, झारखंड जब तक था वहाँ रोज़गार की जो कल कारखाने जो झारखंड में थे वो उधर चले गए। इधर जो कल कारखाने थे जो जिले स्तर पे, जूट मिल है, पेपर मिल है और भी कई चीनी मिल है, सारी चीज़ें जो थी उनको ध्वस्त कर दिया उन्होंने। अब एक माहौल तैयार हो रहा है और उस माहौल में बीच बीच में आकर के माहौल ख़राब करते हैं। जंगल राज वाले जब आ जाते हैं तो उद्योगपतियों को डर हो जाता है। चलिए आपको तो देखिए नहीं, नीतीश कुमार कब चले जाएंगे ये तो आपको वही मालूम नहीं होगा। आप लोग गठबंधन के साथी हैं, क्या आपको बता करके गए थे, इससे पहले गए थे नीतीश जी? नीतीश कुमार कभी नहीं जाएंगे, और ये नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है, कई दफ़े कहा है। उन्होंने कहा गलती हो गई, हमने गलत लोगों को साथ ले लिया, हमने गलत लोगों को फिर से आगे बढ़ा दिया। इस बात को जब वही खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके मुंह से लार टपकने दीजिए। उनको तो भाई इसी बात का इंतजार है कि नीतीश जी आएंगे तब फिर हम आएंगे, नहीं आएंगे तब तो फिर अपनी सुबह साफ है। ठीक है, तो देखिए ये तमाम मुद्दे जो बिहार में इन दिनों चल रहे हैं, चाहे वो बजट को लेकर के, और उसके बाद ही देखिए बजट सत्र के दौरान जो है तमाम बातें निकली। एक तरफ सुनील सिंह की सदस्यता जो है फिर से बहाल हुई है, तो वहीं पर देखिए कि जदयू के एमएलसी ने जिस तरह से विवादित बयान दिया, और उसके बाद फिर बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आ गया। उस पर देखिए कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रवक्ता है श्याम सुंदर जी, इन्होंने बातें स्पष्ट की और इन्होंने कहा कि देखिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है, और माहौल तैयार जब होगा तो फिर उद्योग धंधे भी बिहार में जरूर लगेंगे। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।